मित्रों, शुक्ला जी यूपी 32 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कार्तिक मास के आंवला नवमी के बारे में आपको जानकारी देंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और देखना भी आप लोगों को आवश्यक है, जिसका फल देखने से एवं सुनने से भी प्राप्त होता है। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है तथा मनाया जाता है। ये कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है और इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस कोई भी शुभ कार्य फलदायी है। इस शुभ फल में कभी कोई कमी नहीं आती। इस तिथि में किया हुआ दान कई गुना फल देने वाला होता है। आयुर्वेद में इस आंवले को आयुर्वर्धक एवं रोगवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया है कि साल भर में इस दिन आदि आप आंवले के वृक्ष की पूजा कर लें और इसके फल का सेवन कर ले, पूरे वर्ष भर आप निरोगी रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं साल 2022 को आंवला नवमी कब है? आंवला नवमी कल शुरू होगी और कब तक रहेगी? इसकी पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या होगी? पूजा किस तरह से करनी है? पूजा करने के जो भी नियम हैं वह सब आप जानेंगे ही। अगर आपको आंवला ना मिले तो पूजा कैसे करनी चाहिए, यह सारी जानकारी हम देने वाले हैं इस वीडियो में। आंवला नवमी के दिन बहुत लोग उपवास भी रखते हैं। ऐसे में यह उपवास कब और कैसे खोला जाएगा? साल 2022 में 2 नवंबर दिन बुधवार को आंवला नवमी है। इसी दिन आपको उपवास भी रखना होगा। इस दिन रखे व्रत से संतान से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, परिवार में सुखों की प्राप्ति की एवं उनकी लंबी आयु प्राप्त होती है। अगर पति पत्नी दोनों साथ मिलकर यह व्रत रखें तो 2 गुना शुभ फल प्राप्त होता है। तिथि नवमी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर मंगलवार रात 11:05 से तथा नवमी तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर बुधवार रात 9:10 तक। 2 नवंबर को सूर्योदय का समय सुबह 6:36, सूर्यास्त का समय 5:44 पर होगा। एक विशेष समय का ध्यान रखना चाहिए, वह है राहु काल। राहु काल दोपहर 12:30 से 1:30 तक रहेगा। ऐसे में कोई भी पूजा पाठ, दान पुण्य या फिर किसी भी नए काम काज की शुरुआत करना ठीक नहीं रहता। इस समय का त्याग करना चाहिए। राहु काल शुरू होने से पहले या समाप्त होने के बाद ही शुभ कार्य करना चाहिए। इस समय किया गया कोई भी कार्य शुभ कार्य अशुभ फल देने वाला होता है, या फिर कोई भी शुभ कार्य राहु को मिल जाता है और राहु आपकी कुंडली में बलवान हो जाता है। आंवला नवमी के दिन श्री कृष्ण गोकुल को त्याग कर मथुरा गए थे। इस दिन अपनी बाल लीला का त्याग किया था। ऐसे में खास तौर पर उत्तर भारत में भगवान कृष्ण की पूजा भी आंवले के वृक्ष के साथ की जाती है और इस दिन वृंदावन की परिक्रमा भी शुरू कर दी जाती है। महिलाएं इस दिन आंवले की पूजा करती हैं और शाम को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सतयुग की शुरुआत इस दिन हुई थी, इसलिए इस दिन को सतयुग आदि के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन के ठीक 2 दिन बाद पालनहार भगवान श्री हरि योग निद्रा से जाग जाते हैं।
यानी कि देव उठान एकादशी का दिन इस दिन मनाया जाता है। आज के दिन पूजन सामग्री में आंवला या आंवले की टहनी जरूर होनी चाहिए, या आंवले का वृक्ष हो तो वहाँ भी पूजा कर सकते हैं। आपको आंवले की जड़ की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कच्चे दूध में जल मिलाकर आंवले की जड़ को अर्पित करना चाहिए। यदि आपके घर से मिठाई या पकवान को ले जा कर के आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खा लेना चाहिए और व्रत को खोल लेना चाहिए। व्रत में सुबह से शाम तक व्रत रखा जाता है और शाम को व्रत खोल लिया जाता है। यदि आपके घर के पास आंवले का पेड़ ना हो तो आंवले की टहनी लगाकर गमले में उसकी पूजा कर सकते हैं, या आंवले का फल हो तो उसकी भी पूजा की जा सकती है। धूप जलाकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु का आंवले के वृक्ष पर वास होता है। इसलिए धूप या दीप जलाकर पूजा की जाती है। इस व्रत से लाभ, इस दिन किया हुआ कोई भी दान जिसका क्षय नहीं होता है, इस दिन दान इसी जन्म में कई गुना होकर फल देता है और सभी को मिलता है। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री हरि विष्णु भगवान।